तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ चैन से पूछता है कि क्या तुम लिंग जूई सेक्ट के मेंबर हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि वैसे तो तुमने बिल्कुल सही गेस किया, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं लिंग जूई सेक्ट का कोई मेंबर नहीं बल्कि मैं लिंग जूई सेक्ट का पैट्रिच हूँ। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ओ मुझे सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई, तुम पैट्रिच हो इसीलिए तुम मेरी वीकनेस के बारे में जानते हो। तुमने मेरी आटो की आटो टेल जो थी उसे काट दिया, जिस कारण मैं अब अपनी फायर टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन आखिर इस चीज़ से यहाँ पर क्या ही बदल जाता है, क्योंकि जो लिंग जो इस एक्ट है वो बीते पिछले 10,000 सालों में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। और जो मेरे एंसिस्टर थे वो लिंग जो इस एक्ट को सर्व किया करते थे। इवन कि उन्होंने जो लिंग जो इस एक्ट था उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर अपनी जान भी दे दी थी। तो फिर इस चीज़ में क्या प्रॉब्लम है कि अगर मैं वहाँ से एक स्टोन जो है वो लेकर आ जाऊँ तो यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने के लिए। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे एंसेस्टरों के बारे में जानता हूँ। वे लिंग जूई सेक्ट के 5 स्पिरिचुअल बीस्टों में से एक हुआ करते थे, जिसे कि ए टेल हेवनली बीस्ट भी कहा जाता था। और तुम्हारे एंसेस्टरों की खातिर ही मैं तुम्हें यहाँ पर एक और चांस जो है वो देने वाला हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर चांस देने वाला हूँ लिंग जूई सेक्ट को सबमिट करने के लिए। और अब लुओ चैन की इस बात को सुनने के बाद वो मॉन्स्टर जो होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम मेरे ओरिजिन के बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारे ओरिजिन के बारे में कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ लिंक जो इस एक्ट को सबमिट करने का, जिसके बाद मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक ट्रू हेवनली बीस्ट जो है वो बना दूंगा। जिसके बाद तुम इस कॉन्टिनेंट के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे 9 हेवन के अंदर इनविजिबल बन जाओगे और कोई भी तुम्हारा सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही वो बीस्ट जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि क्या सच में तुम इस तरह की बड़ी बड़ी बातें जो है वो बोलते रहते हो। मुझे तुम्हारी बात के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, और वैसे भी मैं आखिर तुम्हारी बात के ऊपर यकीन क्यों करूँ, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो हेवनली बीस्ट सील जो होती है उसे वहाँ पर एक्टिवेट कर देता है। और अब उस हेवनली बीस्ट सील को देखने के बाद वो मॉन्स्टर भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि हे भगवान, ये तो हेवनली बीस्ट सील है जिससे कि मेरा जो हेवनली बीस्ट क्लैन था उसने बहुत ही लंबे टाइम पहले जो था वो खो दिया था, लेकिन आखिर तुम्हारे पास में ये सील कैसे आ गई। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या तुम इसे सीखना चाहते हो। अगर तुम इसे सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साइट के सामने जो है वो सबमिट करना होगा और मेरे लिंक जो इस साइट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो, क्योंकि अगर तुम मेरे लिंक जो इस साइट को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद में मैं तुम्हें ये सील जो है वो दे दूंगा, जिसके बाद तुम यहाँ पर अपनी वापस से खोई हुई ग्लोरी जो है वो ला सकते हो और अपने एंसेस्टरों का नाम एक बार फिर दोबारा से रोशन कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि अगर बात की जाए हमली सील बीस्ट की तो ये बहुत ही लंबे टाइम पहले हो गई थी, जिस टाइम पर हमारे पुराने एंसेस्टर जो थे वो मारे गए थे। तो उन्हीं के साथ में ये सील जो थी वो भी ख़त्म हो गई थी। तो फिर आगे तुमने इस सील को कैसे सीख लिया। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आखिर मैं इस सील के बारे में कैसे जानता हूँ। तुम बस इतना जान सकते हो कि मैं लिंक जो इस एक्ट का बैटरी हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ सबमिट करने का। तो मुझे बताओ कि तुम हमारे लिंक जो इस एक्ट को ज्वाइन करना चाहोगे या फिर नहीं। जो सुनकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, इस बारे में सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं थोड़ा सोच कर अभी तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि असल में तुम मुझे यहाँ पर जो लिंक जो इस एक्ट है उसे ज्वाइन करने के लिए बोल रहे हो। और अगर लिंक जो इस एक्ट की बात की जाए तो जो लिंक जो इस एक्ट है वो बहुत ही लंबे टाइम पहले अपनी ग्लोरी जो है उसे खो चुका है और वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। और वैसे तो अभी लिंक जो इस एक्ट की बैटरी जो है वो तुम बन चुके हो। और अगर यहाँ पर बात की जाए तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ की तो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, लेकिन वहीं अगर तुम्हारे कल्टीवेशन की लेवल की बात की जाए तो तुम्हारे कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस चीज़ का मौका दूँ कि तुम मुझे सोचकर इस बारे में बताओ। तुम्हें अभी के अभी जो आंसर है वो देना होगा, या तो तुम्हें मुझे हाँ बोलना होगा या फिर मुझे ना बोलना होगा। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे अभी भी तुम्हारी बात के ऊपर यकीन नहीं है कि तुम मेरे एंसेस्टरों की द्वारा खोई गई जो ग्लोरी है उसे वापस से पाने में मेरी मदद कर दोगे। लेकिन चूंकि तुम्हारे पास में हमारे क्लैन की खोई वही हेवनली बीस्ट सील है, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने सबमिट कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरी यहाँ पर एक कंडीशन होगी, अगर लिंक जो इस एक्ट जो है वो यहाँ पर किसी भी प्रकार की लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन के अंदर आता है तो मैं यहाँ पर अपनी लाइफ जो है उसे बिल्कुल भी रिस्क के अंदर नहीं डालूंगा। मैं लिंक जो इस एक्ट जो है उसे छोड़कर चला जाऊँगा।
जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जो तुमने यहाँ पर कहा है सालिन जो इस एक्ट के सामने कभी भी जो है वो टाइम नहीं आने वाला, लेकिन चूंकि जो तुम्हारे एंसिस्टर थे उन्होंने लेकिन जो इस एक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा कुर्बानी दी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे इस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। और अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद जो फैटी होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ये चीज़ जो थी वो मैंने कभी भी नहीं सोची थी कि जो सीनियर ब्रदर पैट्रिज है वो यहाँ पर इतने पावरफुल मॉन्स्टर जो है उसे हमारे सामने सबमिट करा देगी। सच में मानना पड़ेगा सीनियर ब्रदर लुओ चैन अमेजिंग है। जो सुनते के साथ ही किनपिंग जो होती है वो बोलती है कि अगर यहाँ पर इस बीस्ट की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे डर है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो हमारे लिंक जो इस एक्ट के एल्डरों से भी ज़्यादा है, और अगर ये हमारे लिंक जो इस एक्ट के अंदर आता है तो इससे हमारे लिंक जो इस एक्ट का एक और हेल्पर जो है वो मिल जाएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो चैन होता है वो उस मास्टर से बोलता है कि पास्ट में लिंक जो इस एक्ट के अंदर 5 स्पेशल बीस्ट जो थे वो हुआ करते थे, तो एक तो तुम थे, तो दूसरे मुझे बताओ कि आखिर जो 4 थे वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि हमारे एंसेस्टर जो थे उन्होंने हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन हाँ, माउंटेन के ऊपर 2 मॉन्स्टर मौजूद है जिनके बॉडी के अंदर भी 5 स्पेशल एट्रीब्यूट की पावर है, जो कि जो तुम्हारे सामने ये ग्रेट माउंटेन मौजूद है इसी के ऊपर रहते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि जिन पर्सनों को तुम ढूंढ रहे हो वे उन्हीं में से ही एक है या फिर नहीं। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मुझे वहाँ पर लेकर चलो, हम लोग जो है वो चल कर देखेंगे कि वे वही है या फिर कोई और है। जो सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो चैन से बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे ऊपर आकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं तुम लोगों को वहाँ पर और भी ज़्यादा स्पीड के साथ में लेकर जा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो वो चैन किनपिंग और फैटी होते हैं वो आकर उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद अब मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से अपनी जो टेल होती है उन्हें हील कर लेता है, और उसके बाद वहाँ से जंप कर कर हवा में उड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। और वहाँ से जाते हुए चिल्लाकर उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग जो है वो मुझे टाइटली पकड़ कर रखना, क्योंकि मैं बहुत ही स्पीड के साथ में उड़ने वाला हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे ऊपर से ही उड़ जाओ। और उसके ऊपर हम देखते हैं कि जो फैटी होता है उसकी हालत थोड़ी सी ख़राब होती है, जो कि बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर जो है वो इतनी तेज़ उड़ता होगा, कि कौन ही सोच सकता था कि एक मॉन्स्टर जो है वो फ्लेम का इस्तेमाल कर कर इस तरह से भी उड़ सकता है। अगर यहाँ पर इसकी फ्लाइंग की स्पीड की बात की जाए तो यहाँ पर जो कल्टीवेटर होते हैं अगर वो फ्लाइंग मैजिक वेपन का भी इस्तेमाल करे तो मुझे नहीं लगता कि वे इसकी स्पीड का सामना कर पाएंगे। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उनको बताता है कि जो 8 टेल हेमली बीस्ट होते हैं ये केवल फायर अटैक के अंदर ही बेहतर नहीं होते हैं, बल्कि इनकी अटैक से ज़्यादा जो इनकी स्पीड होती है वो ज़्यादा सुपीरियर होती है। इसीलिए जब मैं इसके साथ में फ़ाइट कर रहा था तो वहाँ पर मैंने सही अपॉर्चुनिटी देखकर इसके यहाँ पर जो ये टेल थे इन्हें काट दिया था, ताकि ये यहाँ पर स्पीड का इस्तेमाल ना कर सके और ना ही फायर का इस्तेमाल कर सके। क्योंकि अगर बात की जाए इस ए टेल की तो ये ए टेल जो है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से जो फायर एट्रीब्यूट स्टोन था उसके अंदर से बहुत ही लंबे टाइम से जो फायर एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए अगर इसकी ट्रू स्ट्रेंथ जो है उसकी बात की जाए तो मुझे डर है कि इसकी ट्रू स्ट्रेंथ जो है वो फॉर्मर सेक्ट लीडर से भी ज़्यादा है। जो सुनने की बात फैटी जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है। और सच में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो 8 टेल सीनियर है इनकी पावर तो बहुत ही ज़्यादा है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो मास्टर होता है वो उनसे बोलता है कि जो सेक्ट लीडर है उन्होंने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर मेरी फायर ब्लास्ट टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि मैं 1000 मील तक सारी चीज़ों को जला सकता हूँ, जिसमें कि एक घास भी नहीं बचेगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे माउंटेन के ऊपर एक जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आने के बाद अब वो मास्टर जो होता है वो एक हाउस की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि वो वहाँ पर रहता है। और इतना बोलते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो वहाँ पर अपनी ह्यूमन फॉर्म जो होती है उसके अंदर आ जाता है। जिसके बाद अब वो आगे की तरफ जाते हुए जो वो चैन होता है उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर ये टेंपल जो है वो पिछले हज़ारों सालों से यहाँ पर मौजूद है, और आसपास के विलेज के जो लोग हैं वो यहाँ पर आने के बाद प्रे करते हैं। और केवल विलेजर ही नहीं, मैंने कई बार इस चीज़ को नोटिस किया है कि यहाँ पर कई बार जो होते हैं वो कल्टीवेटर भी आते हैं और वे यहाँ पर आने के बाद प्रे करते हैं ताकि उन्हें ब्लेसिंग जो है वो मिल सके। जो संध्या के साथ ही अब लुओ चैन जो होता है वो इस पैलेस के अंदर जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो चलो अंदर चलकर देखते हैं कि आखिर अंदर क्या है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे अंदर आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद फैटी जो होता है वो बोलता है कि क्या सच में ये एक टेम्पल है। और फैटी के इतना बोलते के साथ ही हम सामने का नज़ारा देखते हैं जहाँ पर कि एक ओल्ड मैन का जो स्टोन होता है वो बना होता है, जिसे देखने के बाद लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि मैंने उम्मीद ही की थी ये कोई और तो नहीं बल्कि अर्थ स्पिरिट 3 टेल बीस्ट है। जो संदेह के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर क्या आप चाहते हो कि मैं इसे आपके लिए ढूंढ कर लेकर आऊँ। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे मना करते हुए बोलता है कि नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं।
लेकिन फायर बीस्ट मैं तुमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो पूछना चाहता हूँ। तुम्हारे अंदर यहाँ पर फायर एट्रीब्यूट की पावर है, इसीलिए तुमने लिंक जो इस एक्ट के अंदर से जो फायर एलिमेंट की ये स्टोन था उसे ले लिया था, ताकि तुम अपनी कल्टीवेशन के अंदर उसका इस्तेमाल कर सको। लेकिन बाकी के जो 4 टेल थे उनके अंदर भी अलग अलग एट्रीब्यूट की पावर थी, तो इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि जो बाकी के स्पिरिचुअल बीस्ट थे उन्होंने यहाँ पर फॉर्मेशन के जो वे स्टोन थे उन्हें अपनी कल्टीवेशन के लिए क्यों नहीं लिया। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो अपने सर पर खुजाते हुए बोलता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वे लोग जो है वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। मुझे भी इस बारे में इसीलिए पता लग गया था क्योंकि एक बार मैं चुपके से जो लिंक जो इस एक्ट था उसके अंदर घुस गया था, जहाँ पर कि जो फॉर्मेशन स्टोन थे उनके बारे में मैंने पढ़ा। शुरू में तो मुझे लगा कि ये रूमर से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी, लेकिन जिस टाइम पर मैंने जो फॉर्मेशन स्टोन थे उन्हें देखा तो मैं पूरी तरह से शौक हो गया, क्योंकि ये चीज़ जो थी वो पूरी तरह से हकीकत थी। जो सुनकर लो चैन जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो उन्होंने वहाँ से जो स्टोन टैबलेट थे उन्हें केवल इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वे लोग जो थे वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लो चैन होता है वो वहाँ पर उस स्टोन की तरफ बढ़ने लगता है और उस स्टोन की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो 5 स्पिरिट बीस्ट थे उनके एंसेस्टरों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया लिंक जूई सेक्ट को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने डिसेंडेंटों को इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं बताई, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि सच में वे लिंक जो इस एक्ट के लिए पूरी तरह से लॉयल थे। उन्होंने यहाँ पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन उसके बाद भी अपने डिसेंडेंटों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि जो उनके डिसेंडेंट है वो यहाँ पर लिंक जो इस एक्ट को धोखा दे सकते हैं। लेकिन तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं लो चैन तुमसे ये वादा करता हूँ कि तुमने लिंक जो इस एक्ट को बचाने के लिए जो ये सेक्रीफाइस दिया था, मैं इस सेक्रीफाइस को बिल्कुल भी बेकार जो है वो जाने नहीं दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वो चैन हो रहा है वो वहाँ पर अर्थ सील किंग जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसका वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा टर्टल आ जाता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो इधर उधर देखने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर कौन यहाँ पर है, ये आवाज़ आखिर किसकी थी। जो सुनते के साथ ही लो चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देने के लिए आया हूँ, तुम यहाँ पर खुद को मेरे सामने लेकर आओ और मुझे सबमिट करो, जिसके बाद में मैं जो ये अर्थ किंग सील है ये तुम्हें दे दूँगा। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए लुओ चैन से बोलता है कि यंग मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर इस तरह की बेफालतू की बकवास कहने की। और उसे देखने के बाद जो वो चैन होता है वो उसे बोलता है कि 3 टेल अर्थ बीस्ट, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुमने जो ये टेम्पल है इसे बनाया है, जिसके अंदर कि तुमने यहाँ पर जो ग्रेट डाओ है उसका इस्तेमाल किया है और तुम लोगों से यहाँ पर अपने लिए प्रे जो है वो कराना चाहते हो ताकि तुम्हारी डाओ की पावर जो है वो बढ़ सके। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ मेरे सामने सबमिट करने का, जिसके बाद मैं तुम्हें सुप्रीम डाओ जो है वो बना दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो लो चैन से बोलता है कि तुम मेरे ओरिजिन के बारे में जानते हो और यहाँ पर मेरे पर्पज़ के बारे में भी जानते हो। इस चीज़ को जानने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है कि इतना यंग होने के बाद भी तुम मुझे यहाँ पर इस चीज़ की सहानुभूति दे रहे हो कि तुम मुझे जो सुप्रीम पाथ है उस पर लेकर जा सकते हो। यंग मैन, तुम्हारी बातों को सुनकर बस 2 ही चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आ रही है, या तो तुम जानते ही नहीं हो कि जो आसमान है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, या फिर तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि 3 टेल, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर जो तुम्हारे एंसेस्टर थे उन्होंने हेवन का जो रूल था उसे यहाँ पर तोड़ दिया था, जिस कारण हेवन के द्वारा उन्हें यहाँ पर हेवनली माउंटेन के द्वारा पूरी जनरेशन के साथ में सप्रेस कर दिया गया। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर मौका देता हूँ कि तुम मुझे फॉलो करो। मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पूरे क्लैन के ऊपर जो सप्रेशन लगी हुई है हेवनली माउंटेन की उसे हटा दूंगा। जो सुनते के साथ ही तो अब जो अर्थ बीस्ट होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लुओ चैन से बोलता है कि आखिर तुम मेरे क्लैन के सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में कैसे जानते हो, क्योंकि हमारे क्लैन से अलग कोई भी पर्सन ऐसा नहीं जो कि इस सीक्रेट के बारे में जानता हो। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं इस सीक्रेट के बारे में कैसे जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मेरा जो सब्र है वो लिमिटेड है और मैं ज़्यादा देर तक यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार जो है वो नहीं करने वाला। तो इसीलिए तुम्हारे सामने जो ये अपॉर्चुनिटी है, अगर तुम इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो मेरे लिंक जो सेक्ट को ज्वाइन कर मेरे सामने सबमिट करो। जो सुनते के साथ ही फायर बीस्ट जो होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन, कि तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा हेजिटेट जो है वो क्यों कर रहे हो। मैं खुद जो सेक्ट मास्टर लुओ चैन है उनके सामने सबमिट कर चुका हूँ, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्राइड जो है वो मुझसे ज़्यादा है, जो कि तुम यहाँ पर सबमिट करने से इतना ज़्यादा कतरा रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो अर्थ बीस्ट होता है वो बोलता है कि मैं पिछले हज़ारों सालों से कल्टीवेशन जो है वो करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, और तुमने जो अर्थ किंग सील दिखाई है वो इनफ नहीं होने वाली, क्योंकि मैं पहले से ही जो अर्थ किंग सील है उसके बारे में जानता हूँ।
जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम अपनी जिस अर्थ किंग सील की बात कर रहे हो असल में वो अर्थ किंग सील है ही नहीं, बल्कि वो तो अर्थ किंग सील का बस एक सरफेस है जिसे कि तुम यहाँ पर पूरी अर्थ किंग सील जो है वो समझ कर बैठ गए हो। इसीलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ मेरे सामने सबमिट करने का, जिसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर असल में अर्थ किंग सील क्या होती है, जिससे कि तुम ग्रेट दाव जो है उसकी फॉर्म को भी देख पाओगे। जो सुनते के साथ ही अर्थ बीस्ट को लुओ चैन के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी अर्थ किंग सील की इस तरह से बेइज्जती करने की, क्योंकि जो अर्थ किंग सील है वो हमारे एंसेस्टरों के द्वारा हमें पास ऑन की गई है। तो और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम कह सको कि बस वो अर्थ किंग सील का एक सरफस है। अगर ऐसी बात है तो अब मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट जो है वो ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे तुम्हारे पास में यहाँ पर कितनी पावर है, या बस तुम ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें जो है वो कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो अर्थ बेस्ट होता है वो वहाँ पर अर्थ किंग सील को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर जो किनपिंग और जो फैटी होते हैं वो दोनों थोड़ा घबराने लगते हैं। और वे घबराते हुए लुओ चैन से बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर संभल कर। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जो लुओ चैन होता है वो जहन शब्द को वहाँ पर बोलता है, और उसके जहन शब्द को बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन जो होता है वो आकर उस अर्थ किंग सील के ऊपर टकराता है, जिस कारण वो भी ज़मीन में दब जाती है। और अपनी अर्थ किंग सील की ऐसी हालत को देखने के बाद जो अर्थ बीस्ट होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर तुम असल में हो कौन, और कैसे तुम मेरी जो अर्थ किंग सील है उसकी जो वीकनेस है उसके बारे में इतने अच्छे से जानते हो। क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन की, तो जो तुम्हारी कल्टीवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर तुम्हारी बात की जाए अर्थ किंग सील की, तो तुम्हारी अर्थ किंग सील जो है वो मेरी अर्थ किंग सील से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। जो सुनते के साथ ही फायर बीस्ट जो होता है वो लुओ चान के डायलॉग को वहाँ पर रिपीट करते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बातें जो है वो करना बंद करो और जल्दी से बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर डिसीजन क्या है। क्योंकि वैसे भी अगर सेक्ट मास्टर जो है उनके पेशेंस की बात की जाए तो उनका सब्र जो है वो लिमिटेड है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वे ज़्यादा देर तक तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अर्थ बीस्ट को बताता है कि जो तुम्हारे एंसेस्टर थे उन्होंने तुम्हें जो ट्रू अर्थ किंग सील थी वो पास ऑन ही नहीं की, और अभी यहाँ पर जो अर्थ किंग सील मैंने परफॉर्म की थी वही असली अर्थ किंग सील है। जो सुनते के साथ ही अब जो अर्थ बीस्ट होता है वो बोलता है कि ठीक है अब सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आने लगी, क्योंकि मैं इस अर्थ किंग सील को यहाँ पर हज़ारों सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ सालों में मुझे महसूस हुआ कि मैं प्रोग्रेस जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, जिसके कारण मेरे पास में यहाँ पर कोई भी चॉइस जो थी वो नहीं बची थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पर माउंटेन गॉड की तरफ प्रिटेंड करना शुरू कर दिया ताकि मैं लोगों से जो उनकी प्रे है उन्हें प्राप्त कर कर खुद के लिए जो डाव है उसे ढूंढ सकूँ। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि असल में जो सच्चाई होगी वो इतनी ज़्यादा दर्दनाक होगी। सच्चाई तो ये है कि मेरे पास में जो अर्थ किंग सील थी वो कंप्लीट ही नहीं थी, बल्कि वो इनकम्प्लीट थी। जो सुनते के साथ ही वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है अब जो सिचुएशन है वो यहाँ पर तुम्हें खुद समझ में आ चुकी है, तो अब मुझे अपना डिसीजन जो है वो बताओ, क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पर बर्बाद करने के लिए नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो अर्थ बीस्ट होता है वो भी लुओ चैन की बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है, और वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्रेटर लुओ मैं आपको फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, आज से मैं आपकी हर एक बात जो है वो मानूंगा। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो तुमने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया, और इतना बोलते के साथ ही अब वे सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि चलो अब आगे चलते हैं। अब आखिरी जो वुड स्पिरिट है वो रह गई है, हमें अब जो वुड स्पिरिट है उसको भी यहाँ पर ढूंढना होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वे लोग दोबारा से फायर बीस्ट के ऊपर बैठकर निकल जाते हैं, और जो फायर बीस्ट होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर जो वुड बीस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और इसी के साथ में मैंने सुना है कि वो माउंटेन का जो वेस्ट एरिया है वहाँ पर रहती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है इस बारे में कोई भी जो है वो नहीं जानता, तो इसीलिए मुझे डर है कि उसे ढूंढना जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही अर्थ बीस्ट जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर जो वुड बीस्ट है उसकी बात की जाए तो मैं अपनी पूरी लाइफ के अंदर वुड बीस्ट से एक ही बार मिला था, और उस टाइम को बीते हुए हज़ारों साल जो है वो हो चुके हैं। क्योंकि जो वुड बीस्ट है वो हमेशा ही आज़ाद रहना पसंद करती है, और उसकी ये कोई भी फिक्स जो है वो जगह नहीं रहती, उसे एडवेंचर करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए वो हमेशा ही आसपास में जो है वो घूमती रहती है। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो बोलता है कि जो वुड बीस्ट है उसे ढूंढ पाना इसीलिए मुश्किल है क्योंकि चारों तरफ जो वुड है वो फैले हुए हैं, और उनके अंदर वुड स्पिरिट की भी एनर्जी जो होती है वो फ्लो होती रहती है। और अगर जो की बात की जाए वुड बीस्ट की कि वो एक जगह पर क्यों नहीं रुकती है, तो जो वुड बीस्ट है उसे हमेशा ही वुड के अंदर से जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना होता है, तो इसीलिए वो हमेशा ही अलग अलग जगह जो है वो ढूंढती रहती है। जो सुनते के साथ ही जो फायर बीस्ट होता है वो बोलता है कि वो अब मुझे समझ में आया कि आखिर वो एक जगह पर क्यों नहीं रुकती है। सैक लीडर मानना पड़ेगा कि आपकी जो नॉलेज है सच में वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
जो सुनकर वो चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब जरा नीचे चलो, अगर हम उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते तो हम उसे खुद सामने आने पर मजबूर करेंगे। और अब वो चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।